नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो एक सपना, 8 लाख रुपए और एक विज़न। ऐसे कॉम्बिनेशन से क्या हो सकता है? शायद एक छोटा सा बिजनेस या शायद कुछ बड़ा। पर अगर मैं आपको कहूँ कि ये 23,567 करोड़ का एम्पायर बन गया, तो ये है बिपिन प्रीत सिंह की कहानी, जो मोबीक्विक के फाउंडर हैं। आज हम जानेंगे कैसे उनकी सक्सेस सिर्फ लक नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी और साइंस की वजह से हुई है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, पहले हम शुरुआत करते हैं साइकोलॉजी ऑफ क्यूरियोसिटी एंड अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन से। हर सक्सेस की शुरुआत होती है क्यूरियोसिटी से, वो जज्बा जो तुम्हें दुनिया को देखकर ये सोचने पर मजबूर करता है क्या कुछ और बेहतर हो सकता है। बिपिन प्रीत सिंह, जो IIT दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, उन्होंने मोबाइल इंटरनेट से राइज को देखा और समझा कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स की कितनी ज़रूरत होगी। विजुअल ऑफ विपिन ऑब्जर्विंग द टेक लैंडस्केप, द ब्रेनस्टॉर्मिंग का सलूशन। ये है अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन का मैजिक। जब तुम किसी प्रॉब्लम को देखकर अपनी ब्रेन को नेचुरली सलूशन ढूंढने के लिए कह देते हो, बिपिन ने भी यही सोचा, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए तो। और बस ये था उनका आहा मोमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं साइकोलॉजी ऑफ रिस्क टेकिंग एंड फियर में। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बिपिन के पास आइडिया था पर रिस्क लेना जरूरी था। हमारे ब्रेन्स में जब रिस्क होता है तो एमिगडाला एक्टिव होता है, जो हमें डर और हेजिटेशन फील कराता है। लेकिन ये डर बिपिन ने अपने कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग में बदला। उन्होंने अपनी लाइफ सेविंग्स के 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए अपने सपने में। ये था उनका कैलकुलेटेड रिस्क। अभी हमने एक टर्म यूज़ की, एमिगडाला। एमिगडाला हमारे मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भावनाओं, विशेष रूप से डर और चिंता को नियंत्रण करता है। यह एक छोटी सी संरचना होती है जो मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम में स्थित होती है और हमारे व्यवहार और प्रतिक्रियाओं पर गहरा प्रभाव डालती है। इसमें हमने देखा विजुअल ऑफ बिपिन मेकिंग द डिसीजन, लुकिंग एट हिज सेविंग्स, देन कॉन्फिडेंटली मूविंग फॉरवर्ड। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि रिस्क लेने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी लाइफ को खतरे में डाल दें। ये हमारा कॉग्निटिव कंट्रोल होता है जो हमारे डिसीजंस को मैनेज करता है। बिपिन ने अपने फियर को कंट्रोल किया और अपने सपने पर पूरा विश्वास रखा। इसमें आगे है साइकोलॉजी ऑफ परसिवरेंस एंड फोकस। बिजनेस शुरू करना आसान नहीं होता। बिपिन और उनकी वाइफ उपासना ने छोटे से ऑफिस में काम करना शुरू किया, पर सब कुछ आसान नहीं था। और ये वैसा मोमेंट था जब परसिवरेंस का इम्पोर्टेंस समझ में आता है। साइकोलॉजी में इसे ग्रिट कहते हैं। अपने गोल्स के लिए एफर्ट लगाते रहना, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज आएँ। देखिए कैसे विपिन सिंह ने पहले ही इंडिया में विजुलाइज कर लिया था, देख लिया था विजुअल्स ऑफ पीपल यूजिंग SMS रिचार्ज, इंटरेक्टिंग विद द फर्स्ट वर्जन ऑफ द ऐप। छोटे से ऑफिस में बिपिन ने SMS बेस्ड रिचार्ज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जो उन लोगों के लिए था जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं था। इस इनिशिएटिव को ग्रिट और फोकस के साथ चलाया गया और धीरे धीरे ये लोगों में बहुत पॉपुलर होने लगा। आगे ओवरकमिंग कंपटीशन, इनोवेशन एंड अडॉप्टेबिलिटी, साइकोलॉजी ऑफ इनोवेशन एंड अडॉप्टेबिलिटी। जब मोबीक्विक की पॉपुलैरिटी बढ़ी तो मार्केट में नए कंपटीटर्स भी आए, और ये वही मोमेंट था जब बिपिन को अपनी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी थी, जो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपने आइडियाज़ को जल्दी से एडजस्ट कर लेते हैं जब सिचुएशन बदलती है। बिपिन ने अपनी मॉडल को बदल दिया और पुल मॉडल PULL इंट्रोड्यूस किया, जिससे यूज़र्स डायरेक्टली रिचार्ज और प्रीमियम सर्विस का एक्सेस कर सकते थे। देखिए कैसे एक कदम आगे की सोच उनको बढ़ाती चली गई। विजुअल्स ऑफ ग्रोइंग कंपटीशन, न्यू फिनटेक एप्स कमिंग इनटू द मार्केट। बिपिन ने कस्टमर एम्पैथी भी दिखाई। वो समझ गए थे कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कितना इम्पॉर्टेंट होता है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इनोवेट किया जिससे वो मार्केट में अहेड रहे। देखिए इसी सीक्वेंस में आगे क्या हुआ। The breakthrough, building trust and scaling. Visuals of MobiVic app growing major partnership with the brands like PVR, CCD. Psychology of trust and emotional connections. ये वही मोमेंट था जब ट्रस्ट का इम्पोर्टेंस समझ में आता है। सक्सेसफुल बिजनेस कस्टमर ट्रस्ट पे चलती है, और ये विपिन ने मोबीक्विक के प्लेटफॉर्म से बनाया। बिहेवियर साइकोलॉजी कहती है कि ट्रस्ट वो फाउंडेशन है जो किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाता है, चाहे वो पर्सनल हो या बिजनेस में हो। बिपिन ने अपने कस्टमर्स को एक इमोशनल कनेक्शन देने की कोशिश की जिससे वो लॉयल बने, और जैसे हमने देखा
इमोशनल कनेक्शन कस्टमर लॉयल्टी को ड्राइव करता है। मोबीक्विक के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसे PVR और कैफ़े कॉफ़ी डे वॉज द इमोशनल ट्रस्ट का नेचुरल रिजल्ट था। तो इसी सीक्वेंस में सक्सेस स्टोरी को अगर कनेक्ट करें, द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, फोकस, रेजिलियंस एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। तो सक्सेस की साइकोलॉजी क्या है? लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ये हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का सीक्रेट होता है। विपिन ने भी कभी शॉर्ट टर्म गोल पर फोकस नहीं किया था। उसने अपने रेजिलियंस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। एंटरप्रेन्योरशिप का असली फार्मूला है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो हमारे गोल्स को पेशेंस और लॉन्ग टर्म इफेक्ट से ही अचीव करना पॉसिबल है। सक्सेस के लिए हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को ही क्लियर करना पड़ता है, और जब भी चैलेंजेस आते हैं तो हमको उनको अपने ग्रोथ का पार्ट बना लेना पड़ता है। विपिन ने बिल्कुल वही किया, और आज सबके सामने विपिन की स्टोरी सबके सामने है। तो विपिन प्रीत सिंह की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सफ़र सिर्फ 8 लाख से 23,000 करोड़ तक का नहीं था, बल्कि ये था अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। हर एंटरप्रेन्योर को अपनी क्यूरियोसिटी, इनोवेशन, रेजिलियंस और कस्टमर फोकस को अपनाना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।